अगली क्वांटम संख्या है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या? चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो थे यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ। इन्होंने क्या बात बताई? यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ। यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ ने क्या बात बताई? इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूमता हुआ तो अपने जान गए कि कोई भी, जैसे ये नाभिक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन रहते हैं और भी बहुत से कण होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है। नील्स बोर ने कहा था वर्ताकार कक्षा में घूमता है। सोमरफील्ड ने कहा दिया गया था कि वर्ताकार कक्षाओं के साथ साथ कुछ दीर्घवर्ताकार कक्षाएं भी होती है। कक्षाएं होती है वो उपकोषों में बटी होती है। उपकोष में क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। और कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो चक्रण करते हैं, यानी कि इस प्रकार से स्पिन मोशन करते हैं। स्पिन मोशन का अर्थ अपने जो लट्टू की बाती, यानी कि अपनी अक्ष पर क्या करती है? ये चक्रण करते हैं। ऐसे तो गति करती है, इस गति को कहा जाता है कक्षीय गति, यानी कक्षा की गति है। ये कक्षा की गति, ये कक्षीय गति है। और ये कैसी गति है? ऐसे गति और करते हैं, ये इस प्रकार से घूमते रहते हैं। और इसी गति को कौन सी गति कहा जाता है? स्पिन मोशन। इस गति को कहा जाता है स्पिन मोशन, यानी कि चक्रण गति। ये गति है जी चक्रण गति, स्पिन मोशन। तो इनका चक्रण होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। या तो इस प्रकार से घूमे ये एंटी क्लॉकवाइज, या फिर ये कैसे घूम सकते हैं? जैसे मान लो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ बना देता हूँ मैं, तो ये ऐसे घूम रहा है। हो सकता है कि ये ऐसे घूमे। तब चक्रण क्वांटम संख्या में बताया जाता है कि दो इलेक्ट्रॉन है किसी कक्षक में, एक क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा हमेशा ही कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक कक्षा में उपस्थित उपकोष है, एक उपकोष में कक्षक होते हैं, और एक कक्षक है, एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इनका चक्रण हमेशा विपरीत होता है। चक्रण विपरीत का अर्थ, जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मान लो ये कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। यदि इसे अपने कह दें कि ये दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो ये कैसे घूमेगा? ये वामावर्त घूमेगा। ये दक्षिणावर्त घूम रहा है तो ये वामावर्त घूमेगा। इसके लिए s का मान +1/2 होगा, तो इसके लिए s का मान -1/2 होगा। अब ये डिसाइड नहीं है कि क्लॉकवाइज वाले के लिए प्लस है, एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए माइनस है। किसी एक के लिए, जैसे मान लो इसके लिए +1/2 है तो इसके लिए -1/2, इसके लिए -1/2 कह दे तो इसके लिए +1/2। पर अपने ऐसे नहीं कह सकते क्लॉकवाइज घूमता है उसके लिए +1/2 होता है। हो सकता है कि उसके लिए +1/2 हो या -1/2 हो, लेकिन एक का +1/2 होता है, दूसरे का -1/2 होता है। ऐसा चक्रण क्वांटम संख्या के अंदर यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ ने बताया कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते अपनी अक्ष पर भी घूमता है। जिसी प्रकार
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती लगाती अपनी अक्ष पर भी घूमती है। जैसे मान लो पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी जिस पर अपने विराजमान है, रह रही है, ये है मान लो सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, ये मान लो अपनी वाली पृथ्वी है। पृथ्वी भी अपनी अक्ष पर घूमती है। ऐसे अपनी अक्ष पर घूमने के कारण सूर्य की तरफ जो आ जाता है उसकी तरफ तो दिन बन जाता है, और जो दूर रह जाता है उस तरफ क्या होती है, रात होती है। और इस प्रकार से ये लगातार घूमती है। इसका चक्कर, एक पूरा चक्कर 24 घंटे में संपन्न होता है। तो 24 घंटे के बाद में दिन है तो रात हो जाती है, रात है तो दिन हो जाता है। और ऐसे पूरा चक्कर लगाने में कितने लेती है समय, 365 सही 1/4 दिन लेती है। तो ये इस प्रकार से पूरा घूम कर आती है तो एक वर्ष बनता है, और अपनी अक्ष पर पूरा घूमती है। अपने चक्रण गति के कारण क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी दिन रात चक्रण गति के कारण बनते हैं, उसी प्रकार से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों ओर घूमता घूमता अपनी अक्ष पर भी घूमता है। या तो वो क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। एक कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अवश्य ही एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये चक्रण, इसे चक्रण क्वांटम संख्या कहती हैं। तो ये 4 प्रकार की चक्रण क्वांटम संख्या है जो कंप्लीट हो चुकी है।